आज हम 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका मैथ 6 क्लास की जो चैप्टर नंबर 3 है उसका जो संख्याओं के साथ खेलना जो चैप्टर का नाम है के बारे में जिन बच्चों को अपनी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भरने में समस्या आ रही थी उनकी सहयोग के लिए यहाँ पर समझाएंगे। तो देख लेते हैं किस तरह आपको अपनी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भरनी है। गणित कक्षा 6 अध्याय 3 संख्याओं के साथ खेलना। तो यह पाठ के शुरुआत में दिया हुआ है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। यह एग्जाम्पल उदाहरण दिया हुआ है गुणनखंड का, इसमें भी आपको नहीं करना है। यहाँ पर आपको 48 और 20 के गुणनखंड लिखने हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिए हैं, आप वीडियो रोक करके आसानी से 48 और 20 के गुणनखंड अपनी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में भर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर आप देखते हैं प्रश्न 12 लघुत्तम समावर्त ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पर इस तरह से लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करना है। सबसे पहले हम छोटी से छोटी संख्या से काटेंगे, उसके बाद उससे जो आएगा उसको फिर दोबारा से छोटी से काटेंगे। अगर उससे नहीं कटेगा तो थोड़ी उससे बड़ी संख्या से काटते हैं। इस तरह हमारा जो लघुत्तम समावर्त होगा, इस तरह हम अपनी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में वीडियो रोक करके आसानी से उतार सकते हैं। इस तरह एग्जाम्पल अभाज्य गुणनखंड द्वारा 18 और 24 का महत्तम समावर्त ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है, वो हमने बताया सबसे पहले 2 से काटा है, छोटी से छोटी संख्या 2 है तो उससे काटा है 18, 9 बार कटेगा। 9 को 3 से फिर काटा है तो 3 बार। इस तरह से 18 के और 24 के द्वारा जो सार्व गुणनखंड होते हैं 2 एवं 3 हैं। इस तरह महत्तम समावर्त इसका 6 होगा। इस तरह यहाँ पर समझाया गया है। आशा है आप समझ गए होंगे। ऐसी ही वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको सभी विषयों और सभी कक्षाओं की जो अपनी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है उसे भरने में आसानी हो सके। यहाँ पर 16, 28 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। जो पूर्व में एग्जाम्पल उदाहरण दिया हुआ है उसी तरह आपको यह कर लेना है। जिन प्रश्नों के आंसर बड़े हैं आप वीडियो रोक करके आसानी से अपनी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भर सकते हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट। प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। तो आपको यहाँ पर 36 के गुणनखंडों की संख्या लिखनी है। तो हमने आपको यहाँ पर गुणनखंड करके भी बताए हैं। तो जो 36 के गुणनखंड होंगे वह 9 होंगे। 9वां जो अपना ऑप्शन है, इस तरह यहाँ पर जो अपना 36 के गुणनखंडों की संख्या वाला जो सही ऑप्शन है वह डी है। तो हम यहाँ पर डी वाले ऑप्शन पर जो गोला बना हुआ है उसे भर देंगे। प्रश्न 2, 3, 4 और 9 का महत्तम समापवर्तक होगा। इसका भी जो राइट आंसर है वह बी है। तो हमें बी वाले ऑप्शन को भर देना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यदि संख्या 7254 98 से विभाज्य है तब तो इसका जो प्रश्न संख्या अपना 3 है उसको हमने यहाँ पर आपको हल करके इस तरह हमने यहाँ पर आपको हल करके समझाया है। स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसका जो
सही आंसर है ए वाले जो गोला है उसको भरेंगे। प्रश्न संख्या 4, निम्न में से कौन सा युग्म सह अभाज्य नहीं है? इसका भी जो सही आंसर है ए, तो ए वाले गोले को हम गोला भरेंगे। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 को देख लेते हैं। एक संख्या 2 तथा 3 से विभाज्य है तो वह सदैव विभाज्य होगी। यह भाजकता का नियम है। अगर कोई संख्या 2 और 3 से विभाज्य होती है तो वह सदैव 6 से विभाज्य होगी। इसका राइट आंसर ए है। तो ये वाला जो गोला है उसे हम इस तरह से भरेंगे। देख लेते हैं अगला नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6, संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं? इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, ऐसी संख्या जिनके गुणनखंडों का योग संख्या का दुगुना हो संपूर्ण संख्या कहलाती हैं। इस तरह हम प्रश्न संख्या 6 है उसका आंसर अपनी जो एटीग्रेड अभ्यास पुस्तिका है उसमें आसानी से भर सकते हैं। जिन प्रश्नों के आंसर बड़े हैं उनके वीडियो रोक करके हम लिख सकते हैं। देखते रहिए प्रश्न संख्या 7, भाज्य और अभाज्य संख्याओं को उदाहरण देकर समझाइए। भाज्य संख्याएं उन्हें कहते हैं ऐसी संख्याएं जिनमें एक व स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं का भी भाग जा सके। उदाहरण के लिए 4, 8, 9 आदि संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याओं को कहा जाता है जिनमें एक व स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भाग नहीं जाए, जैसे 2, 3, 5। इस तरह हम प्रश्न संख्या 7 का आंसर अपनी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें भर सकते हैं वीडियो रोक करके। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 पर। 24 के सभी गुणनखंडों को लिखिए। 24 के गुणनखंड होंगे, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस तरह भर सकते हैं आप। 1, 2, 4, 6, 8, 12, 24। इस तरह से आप प्रश्न संख्या 8 का आंसर अपनी पाठ्य पुस्तक में भर सकते हैं। देखते हैं अगला नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9, 7 के प्रथम 5 गुणज लिखिए। गुणज आप समझते हो, हमने यहाँ पर स्क्रीन पर लिख दिए हैं। गुणज ऐसे होते हैं, गुणा करके आए, जैसे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौके 28, 7 5 35। इस तरह प्रश्न संख्या 9 का आप आंसर है अपनी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें भर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 10, संख्या 17 और 71 अभाज्य संख्याएं हैं। इन दोनों संख्याओं में 2 अंक 1 और 7 हैं। 100 तक की संख्याओं में ऐसे अन्य सभी युग्म ज्ञात कीजिए। ऐसे ही अन्य युग्म 13, 31, 37, 73 इस तरह से होंगे। प्रश्न संख्या 11 देख लेते हैं। विभाज्यता की जांच के नियमों के द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 11 से विभाज्य हैं। तो आपको जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, हमने यहाँ पर आपको समझाया है। समझाने में देर नहीं हो इसलिए हमने यहाँ पर आपको जिस तरह से स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उस तरह से वीडियो रोक करके जो अपनी पाठ्य पुस्तक है उसमें भर लेना है। पाँच 4 प्लस बराबर 9, 4 प्लस 5
प्रथम चतुर्थ बिंदु, प्रथम तृतीय और द्वितीय चतुर्थ बिंदु, इस तरह से आपको जो अंतर पुस्तिका है उसमें भर लेना है। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 12। 35 और 50 के सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो 35 और 50 का सार्वगुणनखंड 5 होगा। आपको जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आप भर सकते हैं। चलते हैं देखते हैं प्रश्न संख्या 13। एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य है, किस अन्य संख्या से यह संख्या सदैव विभाजित होगी? तो दोनों 5, चूँकि संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य है अतः संख्या 60 होगी, सदैव 60 से भी विभाजित होगी। इस तरह से आप प्रश्न संख्या 13 का हल लिख सकते हैं, क्योंकि जो संख्या 5 और 12 से विभाजित होगी वह 60 से भी विभाजित होगी। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 14 देख लेते हैं। 12, 16 और 28 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 12, 16, 28 का आपको इस तरह से महत्तम समावर्त ज्ञात करना है। वीडियो रोककर आसानी से अपनी जो एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका है उसमें आप लोग भर सकते हैं। इसमें जो सार्वगुणनखंड होते हैं वही महत्तम समावर्त में लिए जाते हैं, जैसे 2 तीनों संख्याओं में हैं। इस तरह देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 15। 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 24 और 32 से विभाज्य हो। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000, 18, 24, 32 का लघुत्तम समावर्त 288, 18, 24 और 32 से विभाजित 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 प्लस 152, 1152। इस तरह आप भाग देखकर यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 वीडियो रोककर आप आसानी से अपनी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें भर सकते हैं। यहाँ पर आपको भरने में आसानी होगी। ऐसी ही वीडियो सभी कक्षाओं सभी विषयों की भरने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।